नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस ग्रंथ की यात्रा शुरू कर रहे हैं वह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की उस अदृश्य रेखा को समझाने वाला अद्भुत आध्यात्मिक विज्ञान है, गरुड़ पुराण। अक्सर इस ग्रंथ का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। कई लोग इसे केवल मृत्यु के बाद पढ़े जाने वाला ग्रंथ मानते हैं। कुछ लोग इसे अशुभ समझते हैं। लेकिन क्या वास्तव में यह केवल मृत्यु का वर्णन करने वाली पुस्तक है? क्या यह डर पैदा करने के लिए लिखी गई थी, या फिर इसका उद्देश्य कुछ और है? दोस्तों, गरुड़ पुराण का वास्तविक स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है। यह 18 महापुराणों में से एक महत्वपूर्ण पुराण है। इसकी रचना वेदव्यास जी द्वारा की गई मानी जाती है। महर्षि वेदव्यास वही महान आर्षि हैं जिन्होंने महाभारत, भागवत पुराण और अनेक ग्रंथों की रचना की। यह ग्रंथ संवाद के रूप में लिखा गया है, भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच। गरुड़ जी जब भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, पाप और पुण्य का फल कैसे मिलता है, नरक और स्वर्ग का स्वरूप क्या है, तब भगवान विष्णु विस्तार से उत्तर देते हैं। यही संवाद आगे चलकर गरुड़ पुराण का रूप लेता है। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने का मार्गदर्शन करता है। यह हमें बताता है कि अगर हम सही कर्म करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं होगी। गरुड़ पुराण मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है, पूर्व खंड और उत्तर खंड। पूर्व खंड में धर्म, नीति, आयुर्वेद, ज्योतिष, रत्नशास्त्र, पूजा विधि, व्रत, दान, तीर्थ और जीवन जीने की कला का वर्णन मिलता है। यह भाग हमें सिखाता है कि आदर्श मनुष्य कैसा होना चाहिए और उसे किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए। उत्तरखंड, जिसे प्रेतकल्प भी कहा जाता है, उसमें मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन है। यही वह भाग है जिसे आमतौर पर मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल मृत व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवित लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई ग्रंथ हमें यह बता रहा है कि हमारे कर्मों का परिणाम क्या होगा, तो क्या वह डराने के लिए है या सावधान करने के लिए? गरुड़ पुराण बार बार यह संदेश देता है कि कर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। धन, परिवार, पद, प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाते हैं। आत्मा के साथ केवल कर्म जाते हैं। इस ग्रंथ का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं है, इसका उद्देश्य है जागृति। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन अनमोल है। हर सांस ईश्वर का दिया हुआ अवसर है। अगर हम इस अवसर का सही उपयोग करेंगे तो हमें किसी भी दंड का भय नहीं होगा। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, दान करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यह ग्रंथ हमें यह भी बताता है कि पाप क्या है। केवल चोरी या हत्या ही पाप नहीं है। किसी का दिल दुखाना, छल करना, झूठ बोलना, लालच में आना, ये भी पाप है। दोस्तों, जब हम इन बातों को सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये तो सामान्य नैतिक शिक्षाएं हैं, लेकिन गरुड़ पुराण इन्हें केवल नैतिकता के स्तर पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक परिणामों के स्तर पर समझाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है। आत्मा शरीर छोड़ती है, लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। जब शरीर पंच तत्वों में विलीन होता है, तब आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा उसके कर्मों के अनुसार तय होती है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की आवश्यकता है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। हम अक्सर शरीर को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण हमें आत्मा की वास्तविक पहचान कराता है। यह ग्रंथ बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने घर के आसपास रहती है। उसे अपने परिवार से मोह होता है। इसलिए श्राद्ध और पिंडदान जैसी परंपराएं बनाई गईं ताकि आत्मा को शांति मिल सके। गरुड़ पुराण में नरकों का विस्तृत वर्णन मिलता है। अलग अलग पापों के लिए अलग अलग दंड बताए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इसे केवल भौतिक नरक के रूप में समझना अधूरा दृष्टिकोण होगा। नरक केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है। जब हम अपराध बोध, पछतावा, भय और दुख में जीते हैं, वह भी एक प्रकार का नरक है। इसी प्रकार स्वर्ग केवल किसी अन्य लोक का नाम नहीं है। जब मन शुद्ध होता है, जब जीवन में संतोष होता है, जब आत्मा शांत होती है, वही स्वर्ग है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि स्वर्ग और नरक दोनों हमारे कर्मों से निर्मित होते हैं। इस ग्रंथ में बताया गया है कि आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है।
मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि इसमें विवेक और निर्णय लेने की क्षमता है। दोस्तों, अगर हमें यह जीवन मिला है तो यह संयोग नहीं है। यह अनेक जन्मों के बाद मिला अवसर है। इसे केवल भोग में व्यर्थ कर देना बुद्धिमानी नहीं है। गरुड़ पुराण हमें चेतावनी देता है कि अगर मनुष्य जीवन में धर्म का पालन नहीं करता तो उसे पुनः निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ सकता है। बहुत से लोग मानते हैं कि इसे घर में रखना अशुभ है, लेकिन यह धारणा अज्ञान पर आधारित है। अगर कोई ग्रंथ हमें सच्चाई बता रहा है, हमें सही मार्ग दिखा रहा है, तो वह अशुभ कैसे हो सकता है? असल में लोग मृत्यु से डरते हैं और जो ग्रंथ मृत्यु की सच्चाई बताता है उससे भी डरने लगते हैं। लेकिन सच से भागना समाधान नहीं है। गरुड़ पुराण हमें मृत्यु से डरना नहीं, बल्कि उसे समझना सिखाता है। दोस्तों, आज का युग भौतिकवाद का युग है। लोग सफलता, पैसा और प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अंदर से बेचैनी बढ़ रही है। गरुड़ पुराण हमें अंदर की यात्रा पर ले जाता है। यह हमें पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम सही जीवन जी रहे हैं? क्या हमारे कर्म शुद्ध हैं? अगर आज मृत्यु आ जाए तो क्या हमें पछतावा होगा? ये प्रश्न कठिन है, लेकिन आवश्यक है। गरुड़ पुराण का सार एक ही वाक्य में समझा जा सकता है। कर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। न धन, न संबंध, न पद, केवल कर्म। इसलिए यह ग्रंथ हमें सजग रहने की प्रेरणा देता है। हर कार्य करने से पहले सोचें, क्या यह धर्म के अनुरूप है? क्या इससे किसी को कष्ट तो नहीं होगा? अगर हम इस जागरूकता के साथ जीवन जिए तो हमें किसी भी नरक का भय नहीं रहेगा। दोस्तों, आज हमने गरुड़ पुराण के परिचय, उसकी रचना, उद्देश्य और महत्व को समझा। यह केवल मृत्यु का ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। आगे के अध्यायों में हम विस्तार से समझेंगे मृत्यु के समय क्या होता है, आत्मा की यात्रा कैसी होती है, यमलोक का वर्णन क्या है और मोक्ष का मार्ग क्या है। अगर आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं, तो अगले अध्याय में हम कर्म के सिद्धांत को गहराई से समझेंगे, क्योंकि वहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में।